नमस्कार। मंचासीन समस्त विद्वानों का अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी प्राध्यापकों, शोधार्थियों और प्रतिभागियों का भी अभिनंदन करती हूँ। मैं अजय सर का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस राष्ट्रीय संगोष्ठी से जोड़ा। और आज जिस विषय पर मुझे अपनी बात रखनी है, वह विषय है गद्य एवं पद्य के अध्ययन अध्यापन में कौशल संवर्धन। गद्य और पद्य के अध्ययन अध्यापन की जब बात आती है और कौशल संवर्धन की जब बात आती है, तब हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हिंदी की जो विकास यात्रा है वो 1000 वर्षों से अधिक की विकास यात्रा है। जैसा कि राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं, और सरहपा की भाषा को यदि हम देखें तो उस समय से लेकर के अब तक की भाषा की जो विकास यात्रा है, उसे हमें कौशल संवर्धन के लिए जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से हिंदी की विकास यात्रा तय होती है और किस प्रकार से हमारे शब्दों के अर्थ बदलते हैं। और इस तरह से यदि हम सरहपा का उदाहरण लेते हैं और संत कवियों को देखते हैं, भक्तिकालीन कवियों को देखते हैं और भक्ति काल से भी पूर्व जब आदिकाल के कवियों को देखते हैं, तो हमें भाषाई प्रयोग की विविधता समझ में आती है। और मुख्य रूप से जब आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं और खड़ी बोली जैसी भाषा जब केंद्र में आ जाती है, तो उस खड़ी बोली की यात्रा को भी यदि 1850 से और अब तक की यात्रा को हम देखें, तो हम पाते हैं कि निश्चित रूप से वह खड़ी बोली भी आज बहुत हद तक बदल गई है। जिस समय नई कविता लिखी जा रही थी और जिस समय अज्ञेय ने प्रयोगवाद के समक्ष कहा था कि वासन अधिक घिसने से मुलम्मा उतर जाता है, यानी भाषाओं के उपमानों के जो नवीनता की उन्होंने बात की थी, वह भाषाई प्रयोग कौशल संवर्धन की ही एक इकाई के रूप में उसे हम देख सकते हैं। क्योंकि जब हम कौशल संवर्धन की बात करते हैं तो भाषा के विकास और भाषा संवर्धन और हमारी शब्दावली, फिर भाषा के बाद विषय वस्तु का कैसे विस्तार होता है और किस प्रकार से आज के इस वैश्विक युग में हम विषय को तलाश सकते हैं और उस विस्तृत विषय को साहित्य के साथ जोड़ सकते हैं, या पहले जो कविताएं लिखी गई हैं या पहले जो कहानियां लिखी गई हैं उसे कैसे समकालीन संदर्भों से जोड़ करके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। और भाषा और इन विषय वस्तु के बाद फिर विधा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार नई विधाओं का जन्म हुआ और किस प्रकार से एक विधा के अंतर्गत दूसरी विधाएं भी शामिल होती गईं। यानी समय के साथ हमने देखा कि कैसे विधाओं का परिवर्तन होता है, कैसे आरंभ में महाकाव्य की प्रधानता थी और कैसे धीरे धीरे स्वतंत्र कविताएं या मुक्तक या तमाम तरह की जो विधाएं हमें दिखाई देती हैं। गद्य के क्षेत्र में देखें तो कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा इत्यादि कितनी विधाओं का विकास हुआ है और कौशल संवर्धन इन सभी विधाओं के साथ हो रहा है। यानी ये जितनी भी विधाएं हैं, आज उनके लेखन की प्रक्रिया बदल गई है, रचना प्रक्रिया बदल गई है, उनका शिल्प बदल गया है, उनके अर्थ संदर्भ बदल गए हैं। फिर विधा के अतिरिक्त भी यदि हम देखें कि भाषाई प्रयोग, तो आज जिस तरह की भाषा हम लोग देख रहे हैं उसे हिंग्लिश कहते हैं। यानी वैश्विक स्तर पर जब अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व एक तरह से बढ़ता है, या यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी अपना अनुकूलन विश्व की तमाम भाषाओं के साथ बनाती है और हिंदी में वह अनुकूलन जब बनती है तो उसे हिंग्लिश का नाम दिया जाता है। भाषाई संवर्धन, विधागत संवर्धन, विषयगत संवर्धन के बाद फिर प्रस्तुतिगत संवर्धन की कौशल, भाषा और शैली के बाद, विधाओं के विकास के बाद प्रस्तुति की भी बात आती है। क्योंकि कोई भी विधा है जब वह लिखी जाती है तब वह सिर्फ लिखने और पढ़ने तक ही सीमित नहीं होती है, तब उसकी प्रस्तुति की भी अनेक विधियां हैं। और जिसमें हम लोग देखते हैं कि जब सिनेमा को भी हम लोग अध्ययन के क्षेत्र में आज शामिल करते हैं और पटकथा लेखन जैसी विधा पर जब बात करते हैं, तो ये जो पटकथा है आरंभ में यह रजत पट के लिए या सिनेमा पट के लिए या बड़े पर्दे के लिए लेखन हो रहा था, लेकिन वह पटकथा लेखन भी जब सिनेमा के पर्दे से फिर
दूरदर्शन के पर्दे तक, और दूरदर्शन के पर्दे के बाद आज जब वेब सीरीज जैसी श्रृंखलाएं बन रही हैं, तब यह हम कह सकते हैं कि मोबाइल के पर्दे तक यह जो स्क्रिप्ट लेखन का दायरा है वो बढ़ा है। यानी जो हमारा कौशल संवर्धन जो लिखने, बोलने और पढ़ने से आरंभ होता है, यानी कौशल संवर्धन की जो मुख्य तीन कह सकते हैं कि 3 कदम बताए जाते हैं: लिखना, पढ़ना और बोलना। यह लिखना, पढ़ना और बोलना आज आगे बढ़ कर के नई नई विधाओं के लेखन में और नई नई प्रस्तुतियों के साथ, यदि हम नाटक और एकांकी की बात करें तो एक समय तक नाट्य पाठ और नाटक की समीक्षा तक, क्लासरूम तक नाटक और एकांकी की विधा को समेट दिया जाता था। लेकिन आज नाटक एक अपने आप में स्वतंत्र अनुशासन का रूप ले चुका है, जहां रंगमंच एक संपूर्ण विषय है और एक रंगमंच की पूरी तैयारी और रंगमंच में पर्दे के पीछे की तैयारी और पर्दे के आगे की जो मंचन की प्रक्रिया है, वह संपूर्ण प्रक्रिया कौशल संवर्धन की ही एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी तैयारी है। आज कौशल संवर्धन भाषा के क्षेत्र में, खास करके हिंदी की यदि हम बात करें तो नाटक, कथा साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, इसके साथ प्रयोजन मूलक हिंदी, मीडिया, विज्ञापन और इनसे जुड़ी हुई तमाम जितनी भी हम रोजगार परक हिंदी की यदि बात करते हैं, तो जितनी हमारी कौशल का विकास होगा, जितना हमारा कौशल संवर्धन होगा, हिंदी उतनी ही ज़्यादा कह सकते हैं कि रोजगार परक होती जाएगी। और आज के वैश्विक संदर्भ में हिंदी को रोजगार परक बनाना कई दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि आज का जो बाजार है वह बाजार अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए अपनी भाषाई जो क्षमता है उसका भी संवर्धन, बाजार को भी उस क्षमता संवर्धन या कौशल संवर्धन की आवश्यकता महसूस होती है। तो एक ओर जब भारत की जनता को अपने कौशल संवर्धन की आवश्यकता महसूस होती है, छात्रों को महसूस होती है, अध्यापकों को होती है, तो दूसरी ओर समान रूप से बाजार और संपूर्ण विश्व को भी उसी क्षमता के संवर्धन की आवश्यकता महसूस होती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हमें भाषा के स्तर पर, विषय के स्तर पर, प्रस्तुति के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, विधाओं के स्तर पर और तकनीकी के स्तर पर, क्योंकि आज का जो यह युग है यह वैश्वीकरण और तकनीकी का युग है। और ऐसे में यदि हम अपनी तकनीकी के माध्यम से भी संवर्धन का विकास करते हैं तो निश्चित रूप से जो हिंदी है वो इस ग्लोबल युग में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकती है। धन्यवाद।